जय हिंद दोस्तों, मैं साजिद चौधरी, आवामी दर्पण समाचार से। आवामी दर्पण समाचार की खास सीरीज जनप्रतिनिधि। आज इस सीरीज में हम हैं मुजफ्फरनगर में किदवई नगर के अंदर, जहां हम बात करेंगे किदवई नगर क्षेत्र से सभासद प्रत्याशी साजिद चौधरी जी से और जानेंगे इस क्षेत्र को लेकर साजिद चौधरी जी के क्या सपने हैं और इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे साजिद चौधरी जी से। तो आइए बात करते हैं साजिद चौधरी जी से। तो साजिद चौधरी जी, आप जो है किदवई नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव को लेके जो है आप क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या सपने लेके आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे चुनाव के मेन मुद्दे यहाँ है कि हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, सड़कों के हालात बिल्कुल खस्ता है और जिसके वजह से हमारे यहाँ बीमारियाँ फैलती हैं। बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, पानी जमा होने के कारण मच्छर, डेंगू का सबसे ज़्यादा हमला हमारे मुजफ्फरनगर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर हमारे यही एरिया में देखने को मिल रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर कूड़ा जमा है, वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं और पानी भर रहा है, उससे डेंगू की बीमारी फैल रही है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ सड़कों के हालात, पूरे इस क्षेत्र की मैं बात करता हूँ तो पूरे हालात खस्ता है एकदम। यहाँ का असल में क्या रहा है, इस एरिया में कभी इसका खुद का मेंबर नहीं बन पाया। इस एरिया में कभी मतलब इस क्षेत्र का जिसमें घर हो ऐसा कोई मेंबर ही नहीं बना। किसी का मकान फूलरू में रहा, किसी का मकान खाना पार में रहा। तो असल समस्या में यहाँ वो बातें ही नहीं कर पाया, काम ही नहीं कर पाया और इस वजह से इसके हालात जैसे थे लगभग 20-25 साल से ऐसे ही हालात बने रहे हैं और उससे लोगों को समस्या पहुंच रही है। तो हमारा इलेक्शन में उठने का मेन उद्देश्य ही यही है कि यहाँ की समस्याएं दूर करें, शिक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ध्यान दे, स्वास्थ्य कैसे ठीक हो लोगों के। जो हमारे यहाँ A to Z कचरा डंपिंग है, इसने हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता कर रखे हैं हमारे यहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके अगर अब मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर कोई वहाँ बड़ा अधिकारी आके खुद रह ले तो हम भी वहाँ रहेंगे। हम कहेंगे कोई MP आए, सांसद आए, जिलाधिकारी आए या SSP आए, वहाँ रहे एक बार। अगर हम वहाँ इस एरिया में, ऐसे एरिया में हम रह रहे हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि वे भी आके रहे। अगर वे यहाँ रह सकते हैं तो फिर हम भी रहेंगे। अगर वे यहाँ नहीं रह सकते तो हम ऐसे एरिया में क्यों रहें? तो मैं तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो इस एरिया के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, कि अगर इस गंदगी के अंदर कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या नगर पालिका अध्यक्ष या जो यहाँ के अधिशासी हैं, मतलब वो अगर इस क्षेत्र में एक रात आके रह ले, तो आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर जो है हम ये महसूस करें कि भाई जनता कैसे रह रही है। मैं कहना चाहूँगा क्योंकि असल में यहाँ जनता रह रही है, लगभग जनसंख्या भी बढ़ी है कि यानी कि 1-2 मकान है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष आए, जिलाधिकारी आए, यहाँ पर आके एक बार हमारी तरह रहे तो सही। अगर वे 2 दिन के लिए, अगर वे 2 दिन यहाँ टिक जाते हैं, रह लेते हैं, कहते हैं कि हाँ नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, तो हम कभी सवाल ही नहीं उठाएंगे। मगर हम ये कहेंगे कि एक बार यहाँ जिलाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष जरूर आए और देखे यहाँ के हालात कैसे हैं, किस तरह यहाँ अपना लोग गुजर बसर कर रहे हैं, कितनी हालात खस्ता है, बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग। जैसा हम देख रहे हैं कि ये अभी 2022 है, गांव के अंदर भी जो है सभी RCC रास्ते बन चुके हैं, 2-2 बार टूट के भी बन चुके हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके जो ये कॉलोनी है, इसमें तो ये तो अब आज तक तो RCC रोड ही नहीं बना, यही खड़ंजे वगैरह लगे हुए हैं। खड़ंजे तो गांव में भी नहीं रहे। इसका मतलब तो ये है कि शहर की अपेक्षा जो है गांव में ज्यादा विकास है। इसका मेन उद्देश्य भी ऐसी कर रखी है, ब्लॉक लगा हो। और यहाँ पहले 20 साल से या 25-30 साल से हम देखता रहे, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं बना कभी कि अपने दम से काम करा सके, नगर पालिका से अलग भी काम करा सके। अब इनका हमारे यहाँ मेन समस्या क्या है, ये सड़क का समस्या क्यों दूर नहीं हुई, कूड़े की समस्या क्यों दूर नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान ही कभी नहीं दिया। ये असल समस्या रही हमारे यहाँ। जैसे देखने में आ रहा है कि जैसे ही हम बाकी मुजफ्फरनगर में घूमे
और ये जो ईदगाह क्षेत्र है, ईदगाह क्षेत्र से जैसे हम जो है घूमते हैं और यहाँ किदवई नगर क्षेत्र में आते हैं, या हम बात करें मीनाक्षी से हम सुजड़ू की तरफ आते हैं खालापार रोड के ऊपर, तो यहाँ आगे लगता नहीं कि ये मुजफ्फरनगर है, कोई स्वच्छता है यहाँ पे। अरे दूसरा जो जगह जगह खाली प्लॉट है उसके अंदर गंदगी पड़ी हुई है, उसको लेके आपका क्या प्लान है कि जो खाली प्लॉट्स के अंदर गंदगी पड़ी है वो किस प्रकार से स्वच्छ कराएंगे, आप साफ कैसे कराएंगे? मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये एरिया क्यों खराब है, आज तक क्यों इसका ये डेवलप नहीं हुआ। सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि ही ठीक नहीं रहे। आप पढ़े लिखे को बनाओगे, अलग सोच रखता है, और फिर असल में इन्होंने कहा भाई ने कि प्लाट पे जो कौड़ा कबाड़ पड़ा है कैसे दूर, हम उसमें ये काम करेंगे कि वहाँ चाहे वे जिसका प्लाट हो कोशिश करेंगे वो खुद काम करे इस पे। अगर वो नहीं करता तो हम अपनी तरफ से उसको बंद करेंगे, प्लाट पे चार दीवारी करा देंगे। हाँ, कि आगे का जो है ताकि आगे से, क्योंकि वहाँ प्लॉट पड़ा है खाली, और जब खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ कूड़ा कचरा डालेगा तो लोगों को पड़ोसियों को समस्या होगी, तो उसकी चार दीवारी होनी बहुत जरूरी है। तो लगभग सारी बातों पे जो है, सारी चीज़ों पे हमने जो है डिस्कशन किए हैं। एक होता गारंटी, क्या गारंटी देंगे आप अपने वार्ड के जो वासी हैं उनको, क्या आप कोई लिखित में गारंटी देंगे कि भाई ये काम जो है हम पक्का करेंगे? गारंटी पत्र, अभी वादे तो सभी करते हैं कि ईमानदार है, लगनशील है, कर्मठ है, ये सब ऐसा लगता है कि जो पोस्टर वर्ड रटे रटाए हो गए हैं। तो क्या इन शब्दों से हटके आप कुछ अलग तरह का कमिटमेंट या अलग तरह के जो है लिखित में देना चाहेंगे लोगों को कि जी भाई गारंटी है, जैसे रोजगार गारंटी है, मनरेगा भाई गारंटी है उसमें कि आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ चुनाव में क्या है कि किसी चीज की गारंटी नहीं, एक ही गारंटी वादे की। तो आप क्या अलग से गारंटी देना चाहेंगे कि मैं ये काम करूंगा पक्का? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम मुजफ्फरनगर नगर पालिका के जिस क्षेत्र में है, इसका नाम वार्ड 53 बताया जा रहा है, कंफर्म 30 तारीख को होगा। मैं वार्ड 53 के सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगा, अगर हम मेंबर बनते हैं तो हम सिर्फ 2.5 साल के लिए आपसे 2.5 साल के लिए आपसे लिखित में आपको देंगे, अपना एक सर्टिफिकेट बनाएंगे कि हम 2.5 साल में इस पूरे एरिया को डेवलप करके दिखाएंगे, चेंज करके दिखाएंगे। अगर हम 2.5 साल में आपका एरिया डेवलप नहीं करते हैं तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे, हमारी ये रहेगी। मतलब अगर 2.5 साल में आप जो वादे आपने लोगों से किए हैं और वो पूरा नहीं कर पाते और आप असमर्थ होते हैं तो आप लोगों के ऊपर बोझ बन के नहीं रहेंगे, आप अपना इस्तीफा दे देंगे। हाँ, मेरा कहना यही है कि अगर हम 2.5 साल की हम गारंटी ले रहे हैं इस क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य की हो, कहीं कबाड़ा पड़ा हो, किसी भी तरह कोई मसला हो, हम अपने एरिया में शिक्षा से लेके खड़ंचे तक सारा काम करेंगे। अगर हम इसमें असफल होते हैं तो हम अपने 2.5 साल की गारंटी जो लिखित में हम लोगों को देंगे उस पर काम करेंगे, हम मेंबर ही छोड़ देंगे। हम 2.5 साल के अंदर अंदर पूरे एरिया को डेवलप करके दिखाएंगे, ये हमारा पूरे क्षेत्रवासियों से वादा है। तो ये थे साजिद चौधरी जी जो किदवई नगर क्षेत्र से, जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि वार्ड नंबर 53 है, इनके द्वारा एक अलग तरह का कमिटमेंट, अलग तरह का वादा किया गया। ये एक गारंटी पत्र, जब ये डोर टू डोर प्रचार के लिए जाएंगे, ये एक गारंटी पत्र देंगे कि अगर 2.5 साल में ये अपने किए हुए वादों पे कायम नहीं रह पाते या उन वादों को पूरा नहीं कर पाते तो ये अपना इस्तीफा जो है नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और ये लोगों के ऊपर बोझ बनकर जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे। ये चौधरी जी का कमिटमेंट है। मैं साजिद चौधरी, आवामी दर्पण